दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम रसखान द्वारा रचित सवैयों के इनकी हिंदी देखते हैं। हाई स्कूल 2025 इनमें से पहला पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने की पूरी संभावना है। देखिए, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, पूरा जो सवैया है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और पहले में प्रसाद गुण है, बाकी जितने माधुर्य गुण लिखे हैं, माधुर्य गुण है सब में इसमें, और मुक्तक शैली में लिखे हुए हैं सभी। ब्रज भाषा में लिखा हुआ है ये, और पहले में प्रसाद गुण है, बाकी सब में माधुर्य गुण है और मुक्तक शैली में है। ये तीन बातें आप याद रखना। बाकी और मैं रस अलंकार आगे बताता चलूंगा, उनको भी आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए, इसमें ये रस खान मुसलमान कवि है, परंतु इनकी भक्ति श्री कृष्ण जी में अटूट भक्ति रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, और इनका विश्वास पुनर्जन्म में भी है। तो उस पुनर्जन्म के विश्वास को ही ये इनमें व्यक्त कर रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए, इसमें ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और ये भक्ति रस और शांत रस दोनों का मिला हुआ मिक्सचर है। ये गुण इसमें प्रसाद है, मुक्तक शैली में लिखा हुआ है। देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी। अगर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो तो कहाँ पे हो, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच का ही बसने वाला मानुष बनूं। मेरा जो अगला जन्म हो तो ब्रज में गोकुल गांव के ग्वाले उनके बीच में बसने वाला मानुष में बनूं। ये उनकी इच्छा है। जो पशु हो तो कहाँ बस में रहो। अगर मैं किसी कारणवश पशु बन जाता हूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। मेरी फिर भी इच्छा है क्या, चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरने वाला, नित माने नित्य, नंद माने नंद की, धेनु माने गाय, गायों के बीच का। तो मैं अगर पशु बनता हूं तो कहाँ का पशु बनूं, नंद की गायों में नित्य चरने वाला पशु बन जाऊं। उसकी गांव के गायों के बीच का मैं पशु बन जाऊं, यह मेरी इच्छा है। पाहन हो तो वही गिरी को। अगर मैं किसी कारणवश पत्थर बन जाता हूँ, पाहन माने पत्थर, वही गिरी, गिरी गिरी मतलब पहाड़, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदन धारण, जिसको श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं, जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, और जल में मग्न होने से गोकुल वासियों को बचाया था। और पुरंदर, पुरंदर का मतलब है इंद्र के घमंड को तोड़ दिया था। गांव, गोकुल गांव के वासियों की रक्षा की, और इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया गया। जो खग हो तो बसेरा करो। अगर मैं खग, खग माने पक्षी, बसेरा माने बसु, बसेरा करूं। अगर मैं पक्षी बन जाता हूं तो मैं कहाँ पे बसेरा करूं, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी में बोलते हैं यमुना को, कुल वाले किनारा, कदम्ब एक पेड़ होता है फूल वाला, की डारन। अगर मैं पक्षी बनता हूं तो मैं कालिंदी अर्थात यमुना नदी के तट पर या यमुना नदी के किनारे कदम की डार पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। इस प्रकार से रसखान जी ने अपनी अगले जन्म के बारे में इच्छा व्यक्त की है। अब देखिए दूसरा, देखिए अब इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, गोपी एक दूसरी से कह रही है, आजू गई होती भोर, भोर माने प्रातः काल, रही वही नंद के भवन, कि मैं आज प्रातः काल उठ करके, भवन माने भवन, कि नंद के घर पर, नंद के भवन पर गई थी, और वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। और जो उसने सखी ने देखा, वह दूसरी सखी से कह रही है,
वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका जो पुत्र है श्री कृष्ण जी है वह लाख करोड़ वर्ष तक तो जीता रहे। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं, जसोमती जसोदा जो सुख मिल रहा था उस वक्त जो है उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा था, उसको किसी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, उसका मैं आहे सकी आपके सामने वर्णन नहीं कर सकती, उससे कह नहीं सकती। तेल लगाई लगाई, देखो जहाँ पे दो शब्द एक एक जैसे दो शब्द आएंगे, उनके शब्द एक अर्थ एक जैसे होंगे, वहां पे प्रकाश अलंकार होगा। और जहाँ पे दो शब्द होंगे एक जैसे, उनके अलग अलग अर्थ होंगे, वहां पे यमक अलंकार होगा, याद रखना। तो यहाँ पे दो शब्द एक जैसे, इनके अर्थ भी एक ही है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तेल लगाई लगाई के अंजन, उनके जो है माता यशोदा जो है श्री कृष्ण जी के शरीर पर तेल लगा रही थी, और अंजन बहु बनाए बनाए डिटोने, और उनके जो है आंखों में काजल डाल रही थी और भौएं बना रही थी, और उनके माथे पर काला टीका लगा रही थी, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई नजर न लग जाए। डारी हेमलिनी हार निहारत वारत, और उनके गले में एक हार डाल रही थी और निहारत वार, और बार बार उनको देख रही थी और उनको बलिदान हो रही थी, जो पुचकारत सोनी, हाँ, और अपने पुत्र को बार बार पुचकार रही थी और उनकी बलैया ले रही थी। तो देखिए इसमें गुण माधुर्य है, और रस जो है शांत है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मुक्तक शैली है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। अब इसमें इस पद्यांश में जब श्री कृष्ण जी शाम के वक्त जो है, संध्या के वक्त गायों को लेकर लौट रहे हैं, और उनके नहीं, जब शाम जो है श्री कृष्ण जी जो है अपने खेल रहे हैं, खेलते खेलते जो है उनके धूल लग जाती है, और वो धूल कैसे सुंदर लग रही है वो दिखाई दे, वो सखी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, श्याम देखिए धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कि श्री कृष्ण जी श्यामल रंग के हैं और धूल में भरे हुए अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी प्रकार से उनके सिर पर जो है सुंदर चोटी बनी हुई है। देखिए यहाँ स और स की, और यहाँ भी स है यहाँ भी स, तो यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति आ रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। देख खेलत खात फिरे अंगना, श्री कृष्ण जी अपने अंगना में खेलते हुए खाते हुए घूम रहे हैं मस्ती में। पग पैजनी और बाजती, पग मने पैरों में, पैजनी मने पायल, बाजती मने बज रही है, और उनके पैरों में पायल बज रही है। पीली कछोटी, और छोटी सी पीले रंग की उन्होंने धोती को पहन रखा है। वा छवि को रसखानी विलोकत, भारत काल काम कला निज कोटि, और हे सखी उस छवि को देख करके, हे सखी उस छवि को देख करके जो कामदेव है अपने करोड़ों कलाओं को, काम कलाओं को उन पर निछावर करते हैं। यानी कि श्री कृष्ण जी की सुंदरता इतनी है, करोड़ों काम कलाओं पर उन पर निछावर किया था। कोटि मन जो है करोड़, निज मने अपनी, काम कला मने काम कला, वारत मने वार देना, बलिदान कर देना। देखो एक सखी दूसरी सखी से फिर कह रही, गोपी कह रही, काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, हे सखी उस या सजनी उस काग के भाग्य बड़े है, वो जो है कौवा बड़े भाग्य वाला है। कौन सा? हरि मैंने श्री कृष्ण, हाथ सो ले गए माखन रोटी, जो श्री कृष्ण जी के हाथ से छीन करके माखन और रोटी को ले गया है। श्री कृष्ण जी जो है वह धूल में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जी जो है श्यामल रंग के हैं और धूल परे बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके सिर पर सुंदर चोटी भी बनी हुई है। खेलते खाते हुए अपने अंगना में घूम रहे हैं, और उनके पैरों में पायल बज रही है, और पीली जो है उन्होंने धोती पहन रखी है। हे सखी इस छवि को देख करके जो कामदेव है अपने करोड़ों काम कला को उन पर निछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी है, सजनी उस कावे के, उस कौवे के भाग बहुत ही बड़े हैं, जो श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है वात्सल्य रस है, और माधुर्य इसमें गुण है। अगला पद्यांश देखते हैं। देखिए एक सखी दूसरी सखी से कह रही है
कि जा दिन थे वह नंद का छोरा, कि जिस दिन से वह नंद का छोरा, छोरा मान लड़का अर्थात श्री कृष्ण जी, या बन धेनु चराए गयो, इस वन में आकर के अपनी गैया को चरा गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, और मोहिनी तान छेड़ करके जिसने गोधन को गाया है। बेनु बजाई रिझाई गयो है, और अपनी बांस, बेनु माने वीणा, बांसुरी को बजा करके हम सबको रिझा गया है। वा दिन सो कछु टोनो सो, टोना सो के रसखानी हे में समा गयो। वह दिन से मानो कि उसने कुछ जादू टोना सा कर दिया है। और रसखान कह रहे हैं, गोपी दूसरी कवि से कहती है, ये में समा गयो, वह तो हमारे हृदय में समा गया है, हमारे हृदय में छुप गया है। देखो न कहो कि कहानी करे, सिगरो बर्ज वीर बिकाए गयो है, कि को ने कहो कि कोई भी किसी की कहानी मतलब शर्म नहीं कर रहा है, अब किसी को किसी की शर्म नहीं रहेगी। सिगरो बर्ज वीर बिकाए गयो, सिगर पूरा पूरा बर्ज जैसे श्री कृष्ण जी के प्रेम में बिक ही गया है। जिस दिन से वह नंद का छोरा यहाँ आकर के वीणा बजा गया है और गायों को चला गया है, मोहनी तान में गोधन जो है गा गया है, वीणा बजा करके बांसुरी बजा कर हम सबको रिझा गया है, प्रसन्न कर गया है। वह दिन से उसने मानो कि हमारे पे कुछ जादू टोना सा कर दिया है। रसखान के कवि कहते हैं कि एक गोपी दूसरी के कह रही है, उस दिन से वह हमारे हृदय में समा गया है, और कोई भी किसी की दूसरे की शर्म नहीं करता है। सारा का सारा ब्रज मान लो कि वह तो श्री कृष्ण के प्रेम में बिक गया है। देखे यहाँ पे कै वर्ण की आवृत्ति, कै वर्ण की आवृत्ति, कै कै कै, तो यहाँ पे जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति है वहां तो अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पे कौन सा रस है? संयोग रस है। और गुण आपको पता ही, माधुरी मैंने पहले ही बता दिया था। दोस्तों मित्रों, इसमें मैंने जो है 4 पद्यांश पढ़ा दिए हैं। अगले 4 पद्यांश जो है वो दूसरी वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जो है अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।